अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनटोल्ड जर्नीज आफ्टर अ वीक। और आज की पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ दी वन एंड ओनली स्पेशल गेस्ट मौजूद है, हसन सईद। अस्सलामुअलैकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आप बताएं। अल्लाह करम। अच्छा, सबसे पहले तो पॉडकास्ट की मुनासबत से जो टाइटल है उसके हिसाब से मैं आपको बताता चलूं कि हसन सईद इस काम के लिए बड़े एप्लीकेबल बंदे थे इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि हसन तू पैदा ही इस्लामाबाद में हुआ था। हाँ, मैं इस्लामाबाद से था। कहाँ पैदा हुआ था? पॉली क्लिनिक अस्पताल घर इस्लामाबाद। कहाँ था मतलब आपका से? यार जब मैं पैदा हुआ था मैं जिस घर में रहता हूँ G9 वहीं पे था। ओके ठीक है। आज तो तक मतलब हसन कितने साल के हैं आप? यार मैं 22 साल का हो गया, 22 बल्कि 23 साल का हो गया। बोल रहे हैं। 23 साल का हो 22 गया साल के हसन, ठीक है यार। मतलब अच्छा मैं 22 साल इसने अपने इस्लामाबाद में गुजारे, तो जाहिर है 22 साल थोड़े नहीं होते। इसने इस्लामाबाद को चेंज होते देखा होगा। इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि 9 बजे बंद हो जाने वाला शहर है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं रहा। यार पहले भी ऐसा नहीं था। हाँ। असल में ना इस्लामाबाद में मोस्टली ना जरा सरकारी मुलाजिम और एक इमेज है कि वो लोग रहते हैं। ठीक है। तो वो ऐसी कम्युनिटी है ना, जिस बंदे ने अगर सुबह उठ के 8 बजे दफ्तर जाना है ना, तो वो जो है ना जल्दी सोएगा, क्योंकि मार्केट्स आपको पता है शुरू से इस तरह होता है 11-12 बजे खुलती है, तो वो लोग तो लेट आराम से उठते हैं। ओके। पर दफ्तरी बंदे ने 7 बजे उठ के 8 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, तो वो रात जल्दी सो जाता है, तो शायद इस वजह से कहते हैं। सही है। लेकिन वैसे ये है कि पहले इस्लामाबाद शहर थोड़ा छोटा शहर था, तो मे भी लोग होता था कि मार्केट्स एकदम बंद होगी, लेकिन अब तो ऐसा सीन नहीं है। यार अभी भी इस तरह ही है मोस्टली। अगर आप जिस तरह G9 मरकज कराची कंपनी हाँ, वो बंद हो इस्लामाबाद जाता है। का सबसे बड़ा मरकज है, बंद हो जाता है। 11 बजे ऐसे होता है कि जिस तरह ना बंदा ना बंदे की लेकिन रात। अगर F7 वाली साइड पे जाओ तो रात को 1-1 बजे भी खुला रहता यार है। मोस्टली देखा जाए ना कैफेज वगैरह खुले होते हैं, बाकी सब बंद हो हाँ, जाता ये है। मार्केट्स बंद हो जाती अच्छा, है। जब मैं लाहौर गया ना, लाहौर इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। लाहौर के अंदर ना रात के 12 बजे अगर आप अनारकली में जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी ईशा की अज़ान हुई है और लोग घूमने फिरने निकले हुए हैं। तो वो बहुत फिरते डुरते हैं। क्योंकि लाहौर फिर बड़ा भी तो है। इस्लामाबाद तो गिनती से आप एक कोने से दूसरे कोने में थोड़ी देर में चले जाते यार हो। नहीं, मैं इस्लामाबाद को ना पहले बताता हूँ। पहले इस्लामाबाद, अगर जो लोग इस्लामाबाद के उन्हें पता होगा, G11 अगर के देखो, हाँ। अगर आप सुल्ताना फाउंडेशन को भी इस्लामाबाद में डालो तो बहुत बड़ा हो नहीं जाता नहीं, है। अब इस्लामाबाद के ना लेकिन मुख्तलिफ अगर जोन है, इस्लामाबाद जोन यस 4, जोन 3, बट जोन मैं 5। मेन की बात कर रहा हूँ कि जो सेक्टर्स हैं बेसिकली असल इस्लामाबाद तो वही है। बाकी तो बस ब्राइन इस तरह तो बहरिया पिंडी, मैं भी कहता हूँ मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ पिंडी में रह के। नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये था कि G11 पे ना टोल प्लाजा होता था। सही है। तो G11 से लेकर I10, मतलब इस तरह ये आखिर ये तो इस तरफ आते हैं। दूसरी तरह G11 बाकी कौन सी साइड लगती है, I10 हो गया, G6 हो गया। तो ये इस्लामाबाद की छोटी सी बाउंड्री थी। अब आप देखेंगे G17, G18, फिर बहुत बड़ा हो गया। I17, इस तरफ बैरिया तक इस्लामाबाद है, फेज 7 तक इस्लामाबाद है। बंदा अब तो गुलबर्ग को इस्लामाबाद भी मतलब इस्लामाबाद में कहते हैं लोग। नहीं है, तो इस्लामाबाद में ना देखा जाए तो नक्शे के वही हिसाब है से वही है। इस्लामाबाद में। बट एक जो मेन एरिया है ना, लाइक जिसकी गेम है वो तो वो यही सेक्टर्स है। नहीं, इस तरह नहीं कह सकते। बैरिया बहुत खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन बहरिया तो पिंडी में आता है। नहीं, बैरिया इस्लामाबाद है। बैरिया अच्छा? के मेरे ख्याल है पहले 4 फेज इस्लामाबाद में आते हैं। हाँ अच्छा। यस। चलो खैर, ये तो हम बातें फिर कभी कर लेंगे। ये बताओ हसन कि इस्लामाबाद देन वर्सेस नाउ वाला क्या सीन है? क्योंकि हसन ने एक दफ़ा मुझे बताया कि इस्लामाबाद पहले कैसा होता था और अब इसमें क्या चेंज आया है। तो बचपन वाला सीन बताओ ना, क्या तुमने इस्लामाबाद को कैसे इवॉल्व होते हुए देखा? यार एक ये जो बड़ी शाहराह है 7th एवेन्यू नहीं होती थी, तो मेरे घर है G9 पे। G9 के साथ बाजार, G9 का यानी कि इस्लामाबाद का स्ट्रक्चर इस तरह था कि ग्रीन बेल्ट होती थी। ठीक है। हर 2 सेक्टर्स में इस तरह G9 G8 है। ग्रीन बेल्ट की पूरी लेयर है जो पूरे इस्लामाबाद को कवर कर रही सही है। है। मतलब ये शहर डिजाइन ही इस तरह हुआ था। अब उस पर रोड कि बन ग्रीनरी गई होगी और ये वो अब कुछ जगह तो आप देखते हैं कि F9 के सामने बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। हो तो रही है। पहले बहुत ग्रीनरी थी और इस्लामाबाद में मैंने कभी रश नहीं देखा। अच्छा मैंने अभी भी रश नहीं देखा वैसे। नहीं, अभी अब रश होता है, मतलब देखो, एज उतना नहीं कम्पेयर टू होता। उतना ना जिस तरह मैं पहले बताऊँ। अगर आप शाम को निकल होते थे ना इस्लामाबाद में, शाम को 7-8 बजे सड़क पे आपको 4-5-10 गाड़ियाँ, मतलब एक लेन खाली, और इस तरह का इस्लाम होता था जिस तरह ऐसे लगता था कि यार इधर लोग रहते ही नहीं है। पर अब इस्लामाबाद में एकदम से बहुत आबादी आई है। हर बंदा अब चाहता है कि यार मैं इस्लामाबाद मूव करूँ। तो उसके बाद से यानी कि मैं समझता हूँ कि 2013-14 के बाद से इस्लामाबाद में ना एक रश बन गया, सोसाइटीज़ आ गई हैं, बहुत कुछ। इससे पहले इतना नहीं था यार। लेकिन अगर देखें ना तो जो लाइक एक लेवल गवर्नमेंट ने जगह बनाई हो तो इस्लामाबाद ही बनाई है। असल उसके में। देखो अलावा ना, कोई इस तरह मैं की जगह बताता तो हूँ, नहीं बनाई। इस्लामाबाद प्लान्ड सिटी है। मतलब ये पहले नहीं था, ये पहले गांव था। ठीक है। इसको प्रॉपर एक प्लानिंग से नक्शे के तहत और सेक्टर्स को एक क्यूब की शक्ल में 2-2 किलोमीटर की काट के एक प्रॉपर बड़ा गलियां सीधी बड़ा हर कुछ तरीके बनाया वाला। गया, क्योंकि ये नया शहर था, किया जा सकता। अगर आप पिंडी के साथ ये करना नहीं हो सकता। नहीं हो ही नहीं सकता। अब छोटी छोटी गलियां हैं, फिर किसी का 3 मरले घर, किसी का कनाल का, वो इस तरह की। अब उस क्या कर सकते हैं उस पर? कुछ भी नहीं हो सकता वाकई। और वो एक जो पुराना बना हुआ आ रहा है, कभी भी उसको कोई घर आगे दोबारा नहीं बनाएगा। उसको भी किया जा सकता है, एक मॉडर्न टच दिया जा सकता है। जिस तरह बाहर होता है, रोम वगैरह में देखते हैं कि यही गलियां 300-300 साल पुराने घर होते हैं, पर पूरी दुनिया फिरने जाती है। लेकिन उन्होंने देखो, उसको इतना प्यारा करके वो बनाया सफाई होता होती है जो सबसे बड़ी चीज होती है हमारे यहाँ। अगर हमारी गलियों में जो सबसे बड़ी चीज अगर सफाई हो जाए पिंडी ना, से अगर 2 चीजें खत्म हो जाए ना, मैं कहता हूँ पिंडी बहुत अच्छा है। एक सफाई
और दूसरा नालियाँ। यार नालियां तो एक अलग ही दुख देती हैं हाँ। कसम से। अच्छा, नालियाँ जो होती है ना यार, कसम से पिंडी कुछ सैटेलाइट टाउन बहुत अच्छा है, मतलब बड़े मजे की जगह रहने के लिए। पर जब वहाँ बंदा भी नाली नालियां देखता है ना, वहाँ भी नालियां खुली हैं। वहाँ भी नालियाँ खुली हैं, तो फिर बंदे को दुख होता है कि यार यार इतना मतलब तो हो इतना सकता अच्छा था। इतना बड़ा शहर बना लो और उसमें अगर इतना शोर ना आ सके कि लोग कचरा लाइक डस्टबिन में फेंक। यार इस्लाम पिंडी तो चलो एक शहर है, ये नमल है ठीक है, इस्लामाबाद की कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमारे दोस्त नीचे कचरा फेंक रहे होते हैं, हम एक ऐसे दूसरे ही को कह रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं यार, तू तो पढ़ा लिखा है। इवन कि आप तो यूनिवर्सिटी में देखिए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ना, हर कैफे में उन्होंने एक बंदा रखा होगा प्रॉपर जो कचरा उठाता है बिल्कुल यार। और इतना दुख होता है कि यार जो बंदा खुद खा रहा है, मतलब हमारे किसी का वालिद कचरा तो साहब नहीं की उठा उम्र का रहे। होता है बेचारा हमारे वो। वालिद साहब की उम्र का बंदा है, वो आके कचरा उठा रहा है, खुद कहते हुए शर्म आती है कि अब हम खुद खा लें। कल हम लोग बैठे थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में मस्जिद वाली साइड पे बैठ के बिरयानी खा रहे थे ठीक है, 2-3 लोग थे। तो एक बेचारे बूढ़े अंकल आए तो वो सबका कचरा उठा रहे थे ना, जो लोग सीढ़ियों पे रखे गए थे। तो हमें कहते हैं बेटा ये प्लीज डस्टबिन में फेंकना। यार मतलब मुझे शर्म आ रही थी कि हम लोग खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, हमें इतनी अक्ल नहीं है कि हम। और ये हमारी एजुकेटेड यूथ है। एजुकेटेड यूथ है, और ये भी नहीं कि कोई दूसरा तीसरा, हम लोग खुद ही हैं, मतलब हम में से ही हैं। वैसे मैं अपना बताऊं, मैं कचरा नहीं मैं भी फेंकता। नहीं फेंकता हूँ। और ये अगर आप देख सकते हैं वासिफ की गाड़ी के अंदर ही कचरा गाड़ी पड़ा के अंदर फेंकता हूँ मैं पीछे मतलब भी इन कचरा सेंस के पड़ा। बाहर नहीं फेंकता, बाहर नहीं फेंकते, अंदर yes। रखता है, फिर जब गाड़ी फुल कचरे से भर जाती है फिर बाहर फेंक। देखो भाई, गाड़ी है ना वो मेरे हद तक है, हाँ उससे मैं मुतासर होऊंगा, कोई दूसरा नहीं होगा। नहीं, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ नहीं कि बाहर मैं नहीं भी अच्छी फेंकता, बात आप बता क्यों रहा ऑफेंड हो रहे हूँ। हो? नहीं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी, ये अच्छा तरीका है कि ये गाड़ी की साइड, दरवाजे के साथ जो पॉकेट्स होती है ना, अगर आपको तौफीक नहीं होती इनमें डाल दो, नहीं, एक साथ बाहर देखो फेंक कुछ दो। मेरे जैसे होते हैं 70 वाले, तो वो टंकी के नीचे डाले, ओह माय गॉड, वो क्या करें, उनके लिए बताओ ना। यार 70 वाली है कि बाइक पे चलते चलते कचरे का डब्बा नजर आया, उसमें एक हाथ से हाँ, डाल दिया, ये बहुत तो सिंपल है। अलग जो भी आके बस्ता तो होता है ना, बैग साथ लेके आते हैं, उसमें खाली शॉपर रखें जिसके अंदर वो गन डाला करें। जेब में डाल दो यार, कौन सा आपने कोई बहुत ऐसा कचरा है जो रैपर्स ही होते हैं मोस्टली रैपर्स जो लोग होते हैं। फेंकते हैं। और इवन मैं एक और चीज़ नोटिस करता हूँ ना, मेरा जो रूम है वो गली वाली साइड पे है, तो सुबह ना अजान हो रही होती है और साथ साथ खस खस की आवाज़ आ रही होती है ना, तो एक दो दफ़ा मुझे शुरू में क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये सुबह सुबह गली में क्या है। मैंने जाके देखा तो कुछ सफाई वाला सफाई कर रहा था गली की। तो ये जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हुकूमत ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं है, डेली बेसिस सफाई होती है यार daily ये basis ना पे। एक बड़ी नेगेटिव सी हमारी वो परसेप्शन बनी कि गवर्नमेंट हर मसला हल करेगी। गवर्नमेंट नहीं करेगी भाई, कुछ चीजें होती हैं वो आपने खुद हल करनी है, एज सोसाइटी आप करते हो। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट में बैठे रहे ना तो इस तरह ही है, अगले 100 या 200 साल आप इधर ही हो, चाहे जी, इमरान बात खान है। की हुकूमत आए, चाहे जिस मर्जी है ना किसी की हुकूमत आ जाए, ये मसले नहीं हल होंगे। ये आपकी कायदे आज़म गलतफहमी में है। दोबारा आ जाए तो ये मसला नहीं ये हल नहीं होगा, मसला हल क्योंकि हो सकता। अवाम की सोच ही गंदी हो गई है। अवाम की सोच, ये कुछ चीजें होती हैं वो सोसाइटी को खुद करनी और पड़ती यकीन हैं। मानो मैंने इवन रोड पे चलते हुए देखा है कि ये चीज़ें ना तो पैसे से ठीक होती हैं, ठीक है कि आपके पास बहुत पैसा आए तो आपको ऐसा शोर आएगा, और ना ही कोई बहुत गरीब हो तो उसमें शोर होगा। एक आम आदमी को भी मैंने कचरा गाड़ी से फेंकते हुए देखा, और मर्सिडीज वाले को भी मैंने घर ऐसे बाहर ही है। फेंकते हुए देखा है। तो अब इस बात, अच्छा एक और तरीका है, देखो अगर आप किसी के साथ हो ना, फॉर एग्जाम्पल तुम मैं हूँ ठीक है, 3-4 लोग और हैं या साइड पे कोई खड़ा है, तो कोई कचरा फेंकता है ना, हम उसको बोलेंगे ना भाई ना फेंको, उसको शायद असर नहीं होगा। लेकिन वो कचरा नीचे फेंकता है ना, तो आप लेके जाओ, उठाओ, और डस्टबिन में फेंको। फेंक लो ना, तो वो शर्म के मारे मर जाएगा। ये काम मैंने 1-2 दफ़ा लोगों के साथ किया, और मतलब मैंने उनसे बोला भी नहीं, मैंने बस उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, उन्होंने खुद आके मुझे सॉरी किया कि यार ये हमने गलत किया। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। खैर बहरहाल हमारा टॉपिक कचरा नहीं था, हाँ, हमारा टॉपिक था हमारा इस्लामाबाद टॉपिक then था versus now। इस्लामाबाद देन वर्सेस नाउ। हाँ। तो हसन भाई फिर हमें बताओ, इस्लामाबाद देन क्या अच्छाइयाँ क्या होती थी जो कि अब नहीं रही इस्लामाबाद की? यार अच्छा ही सड़कें खाली होती थी, ग्रीन बेल्ट थे। अच्छा, इस्लामाबाद की कल्चर था शाम को ना सारे आके वॉक शॉक कर रहे हैं एक लोगों का, क्योंकि हर सेक्टर के साथ एक ग्रीन बेल्ट मोस्टली लगती थी। सारे लोग आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब जिस जगह पे मेट्रो बनी है ना, G9 और ये सारा आप लोग देखते हो, सारी इब्ने सीना स्टेशन और ये G9 से मेट्रो पिंडी जाती है, यहाँ पे हम खेलते थे क्रिकेट। तो जब हम छोटे थे हम देखते थे कि यार वो इंजीनियर्स आके वो क्या कहते हैं, वो लगा के देख रहे होते थे उस कैमरे में कि पता नहीं वो लेवल सीधा नीचे। हम कहते थे अच्छा यार मेट्रो बन रही है इधर, अच्छा यार गुड सीन होगा। फिर अब बन गई है। अब ये नहीं कि इस्लामाबाद में ग्राउंड्स बहुत हैं। अब अगर कोई और शहर वाले देख रहे हैं तो वो कहेंगे यार ये क्या पागलों वाली बात करें, पर कम है एज़ कम्पेयर टू जितने होने चाहिए ना, उससे ग्राउंड बहुत कम है। कुछ सेक्टर्स के अंदर है मल्टीपर्पज़ वगैरह और कुछ में नहीं है। अब मेरे सेक्टर को कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड नहीं लगता, और एक पार्क है, मतलब जो एक है ना मेन पार्क है। अब लोग वहीं क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल। अब वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे टॉडलर्स भी आए होते हैं, औरतों ने बच्चे उठाए होते हैं। और पता है क्रिकेट का बॉल है, टेप लगा हुआ, जब वो बैट से निकलता है किसी के, तो अगर वो किसी बच्चे को लगे तो डर लगता है कि यार कुछ ऐसा कोई हादसा ना हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है किसी आंटी को बॉल लग गई, अंकल को लग गई, फिर वो आंटी गालियाँ दे रही, कभी को अंकल गालियाँ दे रहा है। अब इसमें खेलने वालों को भी मैं कहूँगा यार
क्या कर सकते हैं, अब उनके पास भी ग्राउंड नहीं है, वो ये तो नहीं कह सकते ना यार यहाँ से अब चलो वो फलां किसी और सेक्टर खेलते हैं, वहाँ पे उनके अपने लोग खेलते होते हैं, तो मतलब वो हर सेक्टर के अंदर एक ग्राउंड होना अच्छा चाहिए। एक और मैंने यहाँ का कल्चर देखा है, ठीक है, मैं हूँ बेसिकली कश्मीर से, मैं इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में नहीं सॉरी पिंडी में पिंडी में मैं रह रहा हूँ कोई पिछले 4-5 साल से, ठीक है, तो साथ ही है तो आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि चलो चलते हैं खेलने, हम I-10 वाली साइड में किसी ग्राउंड में आए खेलने। हमारे गांव में एक जगह है, ठीक है, एक खेत है जहाँ खेलने एक ही पार्टी खेल रही होगी और वही सारे आपस में होंगे। मैं आया, यकीन मानो मैंने देखा कि हर 10-1 मीटर के बाद नई पिच थी। हाँ इसी तरह मुझे समझ ही ना आई कि मेरी गेंद कौन सी है, किसी और का कैच में और इवन के होता ही है कि एक पिच के ऊपर भी 2 लोग खेल रहे होते हैं, एक कहता है एक बॉल तुम खेलो एक मैं खेलूंगा, ना कर ये बड़ा होता है। हाँ यार ये बड़ा मुश्किल सीन है, बहुत मुश्किल सीन है। और अच्छा हसन एक और, अब ये बता के चलो हमने तो वो बातें डिस्कस की ना कि जो मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हुई, पॉजिटिविटीज भी हुई यार बेस्ट चीज थी कि एक मुझे लगता था कि थोड़ी ना क्लोज सी कम्युनिटी है, मतलब यार इन अ सेंस के रश नहीं होता था, ठीक है, क्राउडेड कुछ नहीं था, ट्रैफिक कोई नहीं होती थी। मैं और मेरे अब्बा ना, मेरे घर से फैसल मस्जिद को 5 किलोमीटर है, हाँ। तो हम लोग वॉक करके अक्सर ना वीकेंड पे जाते होते थे। तो मुझे जो याद पड़ता है ना इस्लामाबाद, वो बहुत पुरसकून ग्रीन बेल्ट है, और इस्लामाबाद इससे बहुत ठंडा होता था। अच्छा क्योंकि ये सोसाइटीज वगैरह होती ही नहीं थी। अब आप अंदाजा लगाएं G11, G12, G13 और इस तरफ E11, D12, ये सारा जंगल था, ठीक है, तो कि ये सारा जंगल के अंदर था। इस्लामाबाद हम इस तरह होता था, हम गांव जाते थे, मेरा गांव है लियान डिस्ट्रिक्ट लिया, तो हम वापस आते थे। जब G11 के टूल प्लाजा बस क्रॉस करती थी ना, तो हवा ठंडी हो जाती तो बंदे हाँ इस्लामाबाद आ गए, वो बंदे को पता लग जाता। अच्छा मैं एक और बात बताऊं कि अभी भी ना इस्लामाबाद बहुत ठंडा है उस निस्बत। अगर यहाँ से बंदा बाइक पे होता है ना, सर्दी में जा रहा होता है, सही ठीक है, होता है कि यार कब पिंडी आएगा तो हाँ, गर्म हो एकदम से जाएगा, वो हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब मैं वासिफ की तरफ से आता हूँ ना, सेटलर टाउन से निकल के, जैसे ये अब कौन सी 9th एवेन्यू पे चढ़ते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो दोनों तरफ स्क्रीन बेल्ट आती है ना, वो एकदम से ठंड की वो बाइक पे जो वेव फील होती है। इवन अगर कोई हरी भरी गली भी हो ना, वो भी ठंडी होती है, ऐसे ही है। और एक और बात थी हसन, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये बताओ कि क्या पिंडी वाला खुद को इस्लामाबादी कह सकता है? यार इसको ट्विन सिटीज कहते हैं, दोनों शहर साथ ही हैं, तो एक ही है इस्लामाबाद, पिंडी को एक ही शहर में काउंट करता हूँ, मतलब एक मतलब मैं अपनी फेसबुक की बायो में जाके लिख लूं कि यार मेरा नहीं ख्याल कोई फ्लेक्स है इस्लामाबाद में रहने वालों का, दोनों सेम शहर है। सही है। अब ज्यादातर पिंडी के वो लोग हैं जो पिंडी के अबाई हैं, इस्लामाबाद के अबाई तो बहुत कम लोग हैं। इस्लामाबाद तो बेसिकली ये पटवारियों के गाँव थे, तो ये तो लोग बाद में है, मतलब इस्लामाबाद से कोई बहुत थोड़े लोग होंगे जो कहेंगे यार हम तारी 3 नस्लें इस्लामाबाद से, मेरे दादा नाना यहाँ पर दादा यहाँ रहते थे, क्योंकि ये शहर था ही नहीं, ये गाँव थे, तो उसमें को क्या फ्लेक्स करे। पिंडी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो मतलब पहले से रह रहे हैं, किसी का अब्बा थे, दादा परदादा वहीं पे वो लोग हैं, तो वो उनका एक अबाई शहर गांव जो कह लो वो सारा कुछ है। तूने कभी अंदरूनी पिंडी एक्सप्लोर किया है? तो कैसा लगा तुम्हारी, क्या उसके बारे में ख्यालात थे? यार मतलब मैंने सोचा कि यार अगर रहना पड़े मैं नहीं रह सकता। आई डोंट नो, जो कम्युनिटी उसकी आदी है वो आदी होती है। जिस तरह मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। जिस तरह तू भी साथ था, हम शूट कर रहे थे एक फिल्म का, हाँ, उधर बैरिया के अंदर, अब वो इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक सा था, बंद किचन भी बंद, ना कोई खिड़की ना कुछ, पूरे घर में बैक साइड पे, तो वो बड़ी अजीब सी फील आती है फ्लैट की। हम शुरू से घर में रहने की आदी होते हैं ना, तो हमें जब तक वो लॉन या वो ना मिले, हम कहते हैं यार ये घर नहीं है, अजीब सा ही कुछ है। लेकिन एक बात तो ये बंदा कह रहा होता है, लेकिन जब आपको एक चीज मतलब ऊपर से आती है ना, फिर आप एडजस्ट कर लेते नहीं, एडजस्ट तो इंसान तो कुछ भी अडेप्ट कर लेता है। लोग सड़क पे भी रहते हैं और गुजारा कर रहे थे, लोग महलों को भी समझते हैं कि यार एक इससे बड़ा होता तो और अच्छा होता है। इंसान तो अडेप्ट कर लेता है, ख्वाहिश तो कभी खत्म नहीं होती। और बाय द वे नाजरीन, ये हमारी पॉडकास्ट है गाड़ी में, ठीक है, तो मांगने वाले भी आके नॉक करें, तो वो इतना बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एकदम, शर्म भी आती है, लेकिन क्या करें क्या करें। और दूसरी बात ये थी कि हम अंदरूनी पिंडी की बात कर रहे थे, तो बाय द वे इस्लामाबादी से हम पिंडी को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि साथ साथ हैं, तो हमने कहा थोड़ी बहुत डिस्कशन हो जाए। और अंदरूनी पिंडी का जो मेरा रिव्यू है ना, तो मुझे भी लगता है कि जो रह रहा है वहाँ पे उसके लिए इजी सीन है, लेकिन अगर हम लोग जाके रहेंगे ना अंदरूनी पिंडी डज नॉट मीन के यार सादकाबाद या कोई और, अंदरूनी पिंडी मीन्स के वो तंग गलियाँ जहाँ से एक उसके बारे में शेयर होता है कि अगर एक तरह से लड़का और एक तरह से लड़की आ जाए तो उनके बीच सिर्फ निकाह ही रह जाता है और कोई तरीका नहीं उनको क्रॉस करने का। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक बड़ा एस्थेटिक सा एटमॉस्फेयर भी होता है। यार असल में कुछ लोग ना, मोस्टली जो फैमिलीज हैं, तो उनके वो फैमिली घर होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि उनके एंसेस्टर्स वहाँ रह रहे होते हैं, तो वो छोड़ नहीं सकते होते हैं ना। जिस तरह दादी के साथ वो रहते हैं, दादा नाना, तो वो कहते हैं बस हमारी इस घर से यादें हैं,
यही बात है। और अब तो उनके भी, अब पिंडी का अगर आप रेट देखें ना जमीनों का, तो भाई बंदा परेशान अच्छा हो जाता मैं है। एक बात बताऊं, ये जो तंग गलियों में अक्सर लोग रह रहे हैं ना, वो पिंडी के बड़े पुराने लोग हैं, ठीक है। तो उनकी जमीनें और ये वो लिटरली शायद हर दूसरा बंदा करोड़पति से कम नहीं है, बट पर वो रहते उस तरह के, उनका मतलब लाइफस्टाइल उनका वही भाई है, घर है ना, उनका लाइफस्टाइल वो उस वही है, घर उनका को गाँव छोड़ है नहीं वो। सकते, यही उनका बात है। गांव शहर सब कुछ ही वही है। और एक और बात, अच्छा कुछ गलियां हैं जिनमें सिर्फ बाइक्स पे जाते हैं, और यकीन गाड़ी मानो नहीं जा बाइक पे सकती। टूर करो जो मजा आता है ना, हाँ। लेकिन एक अगर छोटा सा काम हो जाए ना, अगर वो गलियां वेल मेंटेन्ड हो जाएं, सफाई हो जाए, थोड़ा घरों पे प्यारा पेंट हो जाए, थोड़े गमले लगा दिए जाए ना, तो यकीन मानो कि दुनिया की टॉप की ट्रैवल डेस्टिनेशन में ये हमारे शहर भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं यार, लेकिन जो गंदगी है ना, उसने हर यार चीज को जहाँ बर्बाद तक किया हुआ है। टूरिज्म की बात करें ना, तो इसका बड़ा मसला है हमारे यहाँ। अच्छा, दुनिया में कोई भी बंदा कहीं ट्रैवल करता है ना, पहली चीज़ क्या होगी? बस सिर्फ तेरी शादी होती तो हनीमून पे कहते दुनिया में क्या फिरना है, उन्होंने कहा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जाहिर है, ये दो बिल्कुल। चीज़ें मुझे मिले हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अब हम नहीं डिस्कस कर सकते, जो मसले हैं सबको पता है। कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, कोई टेररिज्म, दहशतगर्दी, आपस में एक दूसरे से नफरत, को फलां है तो फलां है, मैं पंजाबी तू कश्मीरी तो तू फलां का, और आपस में इतने वो हम बटे हुए हैं इतने फिरकों में और इतने इलाकाई, और उसमें के क्या क्या कोई टूरिज्म होगा, मुझे तो समझ में नहीं इवन आता। यूनिवर्सिटी में ही देखें तो मतलब यहाँ भी मोस्टली लोगों की दोस्तियां इसी बेस पे हुई होती हैं कि मैं सिंधी हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है, लाजमी बात है, बुरा आपकी एक नहीं है, मोहब्बत होती है। हाँ। अब मैं साउथ पंजाब से को मिलता है यार, मैं भी लग था, मैं कहते हैं अच्छा लगता है कि चलो अपने इलाके मतलब से। मेरे खुद बहुत ज्यादा लोग हैं इस बेस पे, लेकिन सिर्फ यही नहीं होना चाहिए ना कि मैं कश्मीर से आया हाँ। और मैं बोलूँ कि मेरा कश्मीरी ही दोस्त है। ये बात मतलब अलग है। डाइवर्सिटी रखनी आप चाहिए। diversity देखो enjoy करो। ये नेचुरल बात है कि जहाँ से आप हो, अगर आपको कोई और वहाँ का मिलेगा तो आपको उससे अट्रैक्शन होगी। अगर किसी से पूछो ना कि आपका घर क्या है, वो ये नहीं कहेगा पाकिस्तान। घर आपके लिए वो जगह जिस शहर में आप रहते हो, Yes. जिस इलाके में आप रह रहे हो, वही आपका घर होता है। कोई इस्लामाबाद में तो उसका घर इस्लामाबाद है, उसे कराची में अकेला छोड़ दो, है तो पाकिस्तानी ना। देखो तो अगर तू पाकिस्तान में, तुझे क्या मसला है? यही वो नहीं बात है, रहेगा, वो कहेगा यार बिल्कुल। मेरा घर ये नहीं है। देखो अब एक बात है, अगर मैं कश्मीर से यहाँ आया हूँ ना, तो मुझे अगर कोई कश्मीरी मिलेगा ना, तो मुझे नेचुरली उससे थोड़ा एक वो अट्रैक्शन एक होगी। अपनायत हो लेकिन जाती अगर है। यहाँ से मैं चला जाता हूँ दुबई में मुझे बेशक कराची का भी मिलेगा ना, तो वो हाँ, मुझे अपना पाकिस्तानी। भाई लगेगा वो, मतलब तो ये चलता रहता है। या इवन अगर कश्मीर में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दूसरे शहर में चला गया, तो जो मेरे गाँव का होगा तो मुझे वो बंदा थोड़ा एक लगेगा कि यार तू मेरा ग्राई है। तो ये सीन तो होता है। ये तो होता। बाकी हसन सईद आप बताएं इस्लामाबाद के बारे में कोई आखिरी ओपिनियन अपनी। यार आखिरी तो नहीं, अभी तो गप लगाएंगे। इस्लामाबाद की मुझे सबसे जो प्यारी चीज़ लगती है ना, हाँ यार ग्रोइंग अप इस्लामाबाद वाज अ वेरी सेफ सिटी। कि मतलब आप अपने पास पैसे रखें, आप क्या 1 लाख 2 लाख कैश जेब में रखें, आप अपना मोबाइल आईफोन, उस टाइम उस दौर में तो नहीं होते थे, जो भी ब्लैकबेरी आपने रखा हुआ है, आप अकेले फिरते रहे, हाँ। कोई आपको लूटेगा नहीं। अच्छा, केसेस होते हैं हर शहर में, दुनिया का कोई भी शहर सेफ नहीं है। न्यूयॉर्क ठीक है। जैसे कहते हैं ना कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क में ऐसे टाउन्स भी हैं जहाँ लोग कहते हैं कि यार रात को अगर कहीं जा रहे हो ना, पहली बात है अपने पास 15-20 पाउंड का काला अगर छुरी लगाता है ना, तो उसको दो, नहीं तो मार देगा। अब न्यूयॉर्क में भी इस तरह, तो कोई दुनिया का बड़ा शहर जो होता है ना, इतना सेफ नहीं होता। सही है। इस्लामाबाद में ये था कि एक सेफ्टी आपको फील होती है। बेशक क्राइम्स पहले भी थे, आज भी हैं। अब कोई पता लगे कमेंट्स में फैक्ट दे रहा हो 2000 में इतनी चोरी हुई, डकैती हुई, इसमें इतनी हुई, तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक सेल्फ आपकी ना एक सेफ्टी होती है कि मुझे पता होता है कि मैं सिक्योर हूँ। तो इस्लामाबाद में वो फील आती थी, अब इस्लामाबाद में नहीं आती। यार लेकिन मतलब लोगों का मैं बताता हूँ, लेकिन कि जो लोग घरों में भी रहते थे ना, मोस्टली अगर किसी ने बाहर जाना है, सामने मार्केट से जा रहा है, तो वो अपने घर को बाहर से कुंडी लगा देगा, ताला भी नहीं लगेगा कि यार सामने मार्केट। यार मैं एक बात बताऊं, वैसे मैं एक्सपोज कर लूंगा, लेकिन कोई आ ना जाए कल को पॉडकास्ट सुन के, लेकिन मोस्टली इवन पिंडी में भी मेरे घर का ताला खुला रहता है। मैं जाता हूँ, दरवाजा खुला होगा, गया टो बस नहीं नहीं बताना था। ओके नहीं बता रहा था। नहीं, मैं वैसे मोस्टली बता रहा हूँ, जिस तरह अब इस्लामाबाद पिंडी फिर बहुत सेफ है। इस्लामाबाद आज भी मतलब ना बहुत सेफ है। आप मतलब अल्लाह का शुक्र है कभी हमारे साथ इस तरह का यार वाकया मैं नहीं एक हुआ। बात बताऊं, चोरियां चकारियां हो जाती हैं, डकैतीज हो जाती हैं, हर पर जगह ये होती कि हैं। हर जगह होती हैं। पर इस्लामाबाद बहुत सेफ है। जिस तरह आप कराची वाले जो है ना, वो रिलेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल इस्लामाबाद कराची वाले वालों पागल से। हो जाते हैं कि ये क्या है। ये क्या हो रहा है, वो जी 2 ताले लगा रहे हैं। फिर इवन के कराची के अंदर अगर कोई घर लेट आ रहा हो ना, तो वो गली के बाहर कॉल करता है कि गेट खोल, जल्दी से मैं गाड़ी अंदर करूँ, क्योंकि जैसे ही बंदा गाड़ी से उतरता है उसी टाइम पे निकालना भाई। अच्छा ये कराची की स्टोरीज में सुनता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती यार है हम कि रिलेट ही नहीं, हमारा दिमाग ही नहीं कसम से चलता कि यार ये क्या है। अब वो जुनैद अकरम की पॉडकास्ट थी, वो कहता है मेरा दोस्त मेरे से इस्लामाबाद आया, तो उसने कहा यार बाहर जा रहे हैं, बारिश है, पागल है, अंदर रुक। तो उसने कहा बारिश से क्या होता है, एंजॉय करेंगे। अब कराची वाले सड़क पे इतना 4-4 फुट पानी खड़ा होता है, ट्रक डूबे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो भी सामान आता है ना इम्पोर्ट होके, इवन के आपके लैपटॉप से उठा के फोन से, सारा कराची पोर्ट पे आता है ना। ठीक है। कराची पोर्ट से क्लियर होके पूरे इस्लामाबाद, जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है सामान। जिस दिन बारिश होती है, पोर्ट पे चीजें नहीं चलती, क्योंकि ट्रकों के लिए जाने के लिए जगह ही नहीं होती, पानी इतना होता है। आप इमेजिन करें कि
पूरा पाकिस्तान जो होता है ना उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है रुक जाती है कराची में बारिश हो। ये कराची की और गेम 2022 की मैं बात करूं यार, अंदाजा लगाओ कि इतना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है और हम अपने एक शहर को बेहतर नहीं कर सके। बहरहाल हम इस्लामाबाद की तारीफें कर रहे थे, कराची की ले ली थोड़ी सी। नहीं यार, नहीं, देखो, facts मैं है। कभी कराची गया नहीं, Facts पर है। मैंने कराची जाना है। कराची की डाइवर्सिटी जो है ना और कराची के खाने, ये दो चीजें मैंने एंजॉय करनी है। यार कब चले कराची बताओ फिर? कराची इंशाल्लाह इस कमिंग ईयर सारे हम जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रेन में बैठ के इंशाल्लाह। जाएंगे, लोकल ट्रेन में, ओए होए बस चस आएगी। ये अभी डन हो गया यहाँ पे। बाकी कराची से कोई स्पॉन्सर करना चाहे हमारा तो प्लीज कर दे। बेस्ट फ्रेंड प्लीज कर लो स्पॉन्सर। और यार एक और बात है, जुनैद अकरम की मैं वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि उसने पता नहीं वेजल का ऑप्शन था उसके पास या BRV का, तो उसने वो गाड़ी इसलिए नहीं ली कि इसके साइड मेरे शीशा चोरी होते हैं। तोड़ के ले जाते हैं, हाँ। चोरी कर। अच्छा, इस्लामाबाद में इस तरह का कोई सीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा यार। कुछ भी नहीं है। इवन हमारे एक दोस्त हैं, वो अपने बाइक को ताला नहीं लगाता जहाँ रखता है, चोरी हो गया उसका एट दी एंड, लेकिन वो 4-5 साल जो है ना बाइक को कहीं भी रखे ताला नहीं लगाता था। 70 था उसको और अच्छा खासा 70 था। एट दी एंड चोरी हो गया, लेकिन 3-4 साल चला भी है तो बड़ी बात है। लेकिन एक मसला है, मेरा दूसरी दफ़ा हेलमेट चोरी हुआ है और एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की मेन पार्किंग से चोरी हुआ है। मेरा भी हो चुका है इसका तो अपने दोस्त ने किया यार। था, लेकिन इसकी कहना नहीं चाहिए, पर यार इधर यूनिवर्सिटीज के बाहर सीन पता है क्या होता है यार, तेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है, चल अभी अरेंज करते हैं। एक बोतल पकड़ी जिसके बाइक से मिला। नहीं, वैसे ये थोड़ा नहीं, मैंने आज तक किसी हमने का नहीं किया, हम में से कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अगर कोई देख रहा है ना हमारे में से तो वो समझ गया। पर इस तरह होता है, ज्यादा नहीं हम निकालते, हम देखते हैं जिसमें ज्यादा हम नहीं, मतलब नहीं ऐसे देखो मैंने नहीं किया। करता। देखो आई एम आउट ऑफ इट। अगर ये लोग मैं हैं नहीं तो करता, ठीक मैंने है। नहीं किया, पर कभी मजबूरी में एक दफा एक हमारे दोस्त को जरूरत थी तो फिर उसे दोस्त करना को नहीं, पड़ा। एक टीचर को जरूरत थी। एक और स्टोरी बताता हूँ, छोड़ो वो छोड़ो। एक स्टोरी थी कि एक कोई आई डोंट नो, मेरे किसी दोस्त ने बताई थी अपने दोस्त की कहानी कि उसके पास बाइक था और पार्किंग में ही खड़ा था और उसमें पेट्रोल टंकी फुल थी, ठीक है। तो एक बंदा आया आके कहता है कि भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं है, तो अगर आप अपने बाइक से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल के देते हैं, मैं पेट्रोल पंप तक चला जाऊँ। तो वो बंदा था कमीना, उसको कहता है कि यार मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, हालांकि साथ खड़ा है, मतलब सामने खड़ा है उसका बाइक। उसने कहा मेरे बाइक में तो पेट्रोल ही नहीं है, तो किसी ये खड़े इनमें से किसी का भी निकाल देना। हाँ। उसने कहा ठीक है। वो गया, जाके रैंडमली एक बाइक को उसने खोला, निकालना शुरू किया और उसी का था। जिससे उसने पूछा था, जिसने कहा था मेरे पास बाइक नहीं है। तो वो फिर अब उसकी कुत्ते वाली होगी, वो अब नहीं बोल सकता था कि मेरा ही बाइक है भाई, इसमें से ना निकालो। तो ऐसे भी हो जाता है। बाकी तो हसन, तुम इस्लामाबाद के शहर फ्यूचर को कैसे देखते हो? इस्लामाबाद का जो फ्यूचर है ना यार, अच्छा है इन सेंस कि पहले ये था कि बैरिया वाली साइड के ऊपर अगर आप जाए ना इस तरफ इस्लामाबाद से, और ये जो स्ट्रेच करके निकले थोड़ा सा बाहर, तो इतने मॉल्स वगैरह नहीं थे, इतनी आबादी नहीं थी। ये इस्लामाबाद में ना मोस्टली फाइल और प्लॉट का सीन है, जिसके पास होते हैं ना, आपको हर जो है ना, मैं एक वो जोक सुना, तो उसने कहा कि आपके हर ग्रुप में एक दोस्त होगा, जानी पैसे पड़े हैं फाइल ले ले। हाँ। यार फाइल, बंदा कहते हैं यार क्या चल रहा है ये। इस्लामाबाद में आजकल फाइलों की गेम चल रही है, हर जगह जो है ना आप सोसाइटी खुल रही है इस्लामाबाद में, यहाँ से लेकर गुजर खान तक हर जगह जो है ना कोई ना कोई सोसाइटी देखो है, मैं एक चीज बताता और हूँ, प्लॉट पे प्लॉट बिक रहे हैं। इस्लामाबाद की एक साइड पे है पिंडी, ठीक है, हाँ। और एक साइड पे है वो क्या कहते हैं, मार्गला के पहाड़ हैं। बाकी उसके अलावा जितने कोने बचते हैं ना, जहाँ कोई गुंजाइश थी वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बन रही वहाँ है। हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। यकीन मानो कि मतलब इवन पिंडी को भी ना घेर रहे इस्लामाबाद सोसाइटीज बना के, और सोसाइटी वाले भी ना उसको पिंडी का नाम नहीं देते। वो बेशक पिंडी में ही हो, उसको इस्लामाबाद का मुझे लगता है नाम देते हैं कि नहीं, देखा जाता है कि वाकई मैप के मुताबिक वो इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद के नाम देते हैं, नहीं तो पिंडी इट का ही मीन नाम कि होता है। इस्लामाबाद की जमीन बहुत बड़ी है। इस्लामाबाद की ज़मीन अब बहुत बड़ी होगी, यानी कि हर जगह को इस्लामाबाद बना दिया। पहले तो इस्लामाबाद बहुत छोटा था। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ एक दिन किसी पॉडकास्ट में सुनी थी कि एक इस्लामाबादी कल्चर है कि लोग शाम को जाके ढाबों पे बैठते हैं, और मतलब ये सीन है यार नहीं, मैं बताता हूँ, इस्लामाबाद में ना ये कल्चर नहीं था। ये जो कैफेस का कल्चर आया ना, ये अब आया है। मैंने ग्रोइंग अप इस्लामाबाद में, ये मशहूर नाम सीक्रेट्स का होता था। हाँ। जब मैं मतलब 9-10th में था, मैं जवान हुआ, सीक्रेट्स का आया था। जवान ग्लोरिया तो जीन्स, भी नहीं हुए। मतलब बकवास ना करें। ग्लोरिया जीन्स, Sorry। कॉफी प्लेनेट, मतलब गिने चुने कुछ नाम थे जो वो बड़े नाम है, वो चेंज थी, और उनके भी 1-2 ब्रांचेस होती थी। सही है। तो इस्लामाबाद में इतना कुछ नहीं था। फिर ये अचानक से बहुत ज्यादा नहीं हो गया। अचानक से ट्रेंड हुआ। लाहौर जब जाओ ना, लाहौर का कल्चर देखो, हाँ। कराची का देखो, फैसलाबाद का कल्चर देखो, वहाँ पे ये कल्चर है, डेली लोग शाम को आके बैठते हैं। इस्लामाबाद में नहीं था। लेकिन भाई हमारे बॉयज तो रोज बैठते हैं हम लोग। हमारे हमने ये अच्छा, अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब अब इस्लामाबाद change जो है ना वो बहुत बदल गया है। इस्लामाबाद की एक टाइम में कोई नाइट लाइफ नहीं थी
पर इट वाज मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप और एक लोग एंजॉय करते थे, प्राइवेट पार्टीज टाइप होती है। देखो, तो वो बहुत और सीन है। आजकल तो ये सीन है ना कि मैं जब भी तंग हो रहा हूँ, मैं इनको कॉल मिलाता हूँ, इसको, हसन को, कोई भी जो दोस्त है, हादी है, किधर हो, यहाँ बैठे, आ जाओ आ जाओ, यही सीन चल रहा यार होता मैं कहता हूँ इस्लामाबाद की तकदीर एक चीज ने बदली है। किसने बदली है? एक होटल है तो जो उसका पता है, और वो पूरे पाकिस्तान Okay. में मिलेगा। उसने मैं कहता हूँ वो तो है। इस्लामाबाद की जो है ना नाइट लाइफ ढाबा कल्चर को एक्सप्लोर कर दिया, बिग बैंग कर दी। कोयटा कैफे, कोयटा कैफे यार कोयटा कैफे ने तो दिल जीत लिया इस्लामाबाद यार, वाले हर का। जगह कोयटा कैफे हर है। जगह कोयटा कैफे। पहले इतने कोयटा, ये तो अब देखते हैं इवन कि आप I8 जाओ ना, I8 मरकज, अब इतना कुछ हो रहा है। I8 में 4 से 5 कोयटा आज मैं अरली देख के आया। मैंने कहा यार हर जगह मैं कोयटा 4-5 नहीं, देखो कोयटा का ये सीन है ना, मैं कहीं भी गया हूँ, ठीक है, सुबह का टाइम हो, दिन कोई भी टाइम हो, भूख लगी है, पैसे कोयटा। थोड़े, ओए देखो कोयटा होगा। और ये नहीं कि आपको कोयटा ढूंढना 50 का पड़ेगा। अंडा, 50 का पराठा, 50 की चाय। Easy ये scene महंगा है। हो गया, पहले तो 30 का होता था ये हाँ सारा पहले कुछ। तो सब कुछ सस्ता था। और ये महंगा भी इसी 2 सालों अब में तो हुआ यार है। महंगाई भी इतनी हुई है कि हमें भी फील होता है कि यार वाकई इतनी महंगाई हो गई है। बहुत मसला हो गया यार। खैर, कोयटा कैफे का जो सीन है ना भाई, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, कश्मीर के किसी शहर में चला जाओ, वहां पे भी तुझे कोयटा कैफे मिलेगा। और कोयटा के जो लच्छेदार पराठे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर इसमें ना एक बड़ी अलार्मिंग बात भी है। वो आपको पता है क्या है? क्या? कि देखो, गोरा है ना, उसने अपनी स्टारबक्स को दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, क्योंकि स्टारबक्स जब आया था ना, स्टारबक्स कह रहा हूँ, हाँ। स्टारबक्स जब आया था ना, तो उसको कॉपी करने वाला कोई स्टारबक्स नहीं था, ठीक है, या स्टारबक्स अल अच्छा, खबर या स्टारबक्स अल का ये ये नहीं था था। ना कि देखो, मैकडोनल्ड्स आया था ना, तो मैकडोनल्ड्स पिंडी और मैकडोनल्ड्स इस्लामाबाद आगे पीछे कुछ लगा के तो कोई छापा मारने वाला नहीं था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ना छापे वाला कल्चर है। अगर कोई एक बंदा सही कर रहा है ना, उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाएंगे, ठीक है, और कुछ अलग नाम से उसको कर लेंगे। और वो कोयटा वाले अपनी ब्रांडिंग कर नहीं सके। नहीं तो जो पहला कोयटा था, अगर वो प्रॉपर्ली उसकी ब्रांडिंग होती तो ये तो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड होना था यार। यार दुनिया में भी है कोयटा के ये पराठे वगैरह मिलते हैं, पर कोयटा कोई, मेरा नहीं ख्याल इसके पीछे कोई ऐसी चेन है जिस तरह मैकडॉनल्ड्स होनी चाहिए थी ना, देखो होनी चाहिए लक्ष्मण थी। ग्रुप वाले ओन करते हैं, जो देख- एक्सप्रेस न्यूज के मालिक हैं, तो वो तो चलो समझ आता है कि एक अमेरिकन फ्रेंचाइज उन्होंने उनसे वो पार्टनरशिप की और यहाँ पे खोला हुआ है। देख वो बात तो ठीक पता है है। स्टारबक्स ने गेम क्या की थी? अब दुनिया में ना कॉफी कैफे से कल्चर नहीं था, सिर्फ कॉफी बीन्स बिकती थी, लोग घरों में कॉफी बनाते थे। उन्होंने कहा यार क्यों ना कॉफी बीन्स बेचना बंद करें, कैफे बना लें। पूरे अमेरिका में चले, आज तक चलते हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया देखो में चल रहा है। बस देखो, स्टारबक्स वाले पता है करते हैं यार, अब उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरह की है कि उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ अपने आप को एलीट रखा कि यार अगर तो आप अमीर हो ना तो आप स्टारबक्स की कॉफी पियोगे। कॉफी हर जगह से $1, $1.5, $2 की भी मिल जाती है। वो कितने की बेचते हैं अपनी कॉफी? $7, $9, $7, $6। अब आप अंदाजा लगाओ, एक गोरा है $7 की ले रहा है, वो महीने में 60 का पी रहा है, अगर सुबह एक रात को, तो वो कितने की कॉफी पी रहा है? पर एक बंदे से वो $500-700 की कॉफी के पैसे निकाल रहे हैं। देखो वो बात ठीक है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा कि बिजनेस क्या है, कैसे हो रहा है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोयटा को ब्रांड बनाते तो कितनी चल सकती थी उसकी गेम, पूरी दुनिया में मशहूर हो सकता था ना, अगर हर गली गली में हो सकता है कोयटा। यार आई डोंट नो कि दुनिया में चलता है या नहीं, मतलब इन सेंस देखो कि कोयटा पाकिस्तान में भी अगर ये एक ब्रांड होता है ऐसा, तो वो एक अलग बात होनी थी ना। अभी ये ब्रांड तो नहीं था, मतलब कि जिसको और कुछ नहीं है, कोयटा होटल खोल दिया, ऐसे ही है। मतलब चलेगा फिर भी। तो मेरा नहीं ख्याल इसके कोई राइट्स हो या होने वैसे चाहिए थे। मेरा नहीं ख्याल है, अब ना हो सकते हैं। तो कि अगर कोई कहे कि यार हम असली कोयटा वाले हैं या हाँ, अब हमसे तो- शुरू हुआ, तो वो तो इस तरह तो पूरे पाकिस्तान में 1 लाख आ जाएंगे कि हमने शुरू किया। हाँ ये तो और हो मसला सकता है सारे ही ठीक हो, सबने साथ ही किया हो। है। ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन यार हो सकता है ना, हो सकता देखो है। एक चीज कहीं से पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है यार, 22-25 ठीक करोड़ की है। आबादी है। देख सर, वो बात ठीक है, लेकिन कहीं से तो ओरिजिनेट हुआ होगा। ये तो है, क्यों? ऐसे ही है। कोयटा से शुरू हुआ होगा, पर तब उस टाइम पे भी कोयटा में कम से कम 1000 होटल तो होंगे ना जहाँ पे ऐसे पराठे और ये मिलते होंगे। अच्छा, कोयटा की ना कोई ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि मैं कहूँ कि ये कोयटा चलता, मतलब होते तो सालन ही है ना, मतलब वो अपने तरीके से बनाते हैं। लेकिन उनकी रेसिपी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही होता है कोयटा का। मैंने ये भी सुना था कि कोयटा में कोई फैमिलीज हैं कि जो मतलब कि जो स्पेशली आपको कोयटा होटल चला के देती। यार होटलिंग का इसी तरह सीन है, अगर आपने शनवारी खोलना है ना, आप नहीं चला सकते अगर आपको लगता है। होता ये आप ओनर हो, एक प्रॉपर टीम आएगी, वो लोग आएंगे, आप उनके साथ डील करोगे, हो सकता है पार्टनरशिप है या क्या, वो आपको चला के देंगे। सही सही। तो ये होटलिंग इसी तरह ही है। चलो बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। हसन भाई ये बताएंगे इस्लामाबाद के आप फ्यूचर को क्या देखते हैं? यार इस्लामाबाद के फ्यूचर को अच्छा ही देखता हूँ। इस्लामाबाद में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, पहले तो मेन इस्लामाबाद तक थी डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट जो है वो फैल रही है। डेवलपमेंट अच्छी होती है यार, किसी भी जगह के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, लोगों के लिए, हर जगह के लिए। दूसरा मुझे लगता है ना कि यहाँ पे ना
हमारे पास एक हर चीज में एक एज है जो यहाँ पे रह रहे हैं भाई, मानो या यार ना एज इन मानो, आप लोग सेंस ये है ना privileged कि हो। प्रिविलेज है, बिल्कुल है। हर बड़े शहर में रहने वाला प्रिविलेज। अब जिस तरह इस्लामाबाद जो है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। इस्लामाबाद है। की सराउंडिंग में जाएं, वहाँ पे मेरा ख्याल है 2 यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी टोटल। टेक्सला में जाएं तो यूटी मिलेगी, एक मतलब हाईटेक मिलेगी। उतनी जगह और ये की भी जगह बड़े भी शहर छोटी सी है हैं, ना, बड़े शहर हैं। ज़रा से इससे थोड़ा सा स्ट्रेच होकर बाहर निकलना, आपको कोई यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुली होंगी छोटी छोटी, पर बड़े नाम नहीं मिलेंगे। तो सारों को इवेंचुअली इस्लामाबाद आना पड़ता है। इवन चलो यूनिवर्सिटीज तो बंदा पढ़ाई के लिए चला जाता है, लेकिन जॉब्स की बात की जाए, यार यहाँ पे जॉब्स भी बहुत है। जॉब्स हैं ही यहाँ पे। अगर आप देखो फिनटेक देखो, गुलबर्ग में उन्होंने ऑफिस बना लिया। ठीक है। हर बड़ी कंपनी इस्लामाबाद है। हर बड़ी कंपनी अगर इस्लामाबाद नहीं भी है ना, उनका ऑफिस इस्लामाबाद है। जिस तरह मीडिया के स्टूडेंट है, हर अगर चैनल इस्लामाबाद से ब्रॉडकास्ट नहीं भी हो रहा ना, उनका दफ्तर इस्लामाबाद में भाई जरूर है। उन्होंने मतलब इस्लामाबाद बेसिकली एक नाम का तो ब्रांड है ही है। यही इस्लामाबाद बात ब्रांड है। आपको यहाँ जॉब्स मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, स्कूल्स मिलेंगे। अब देखो ना यार, जो एक बंदा है, एक पंजाब के किसी आउटस्कर्ट्स में रहता है, साउथ पंजाब के, ठीक है। उसको ना उसके पास अच्छी एजुकेशन है सही है। ना, उसको कोई अच्छी कोई वो मिल रहा है, यानी कि ना एनवायरनमेंट मिल रहा है। एनवायरनमेंट इन सेंस डेवलपमेंट के तौर पे ना उसके पास कोई मॉल्स हैं, ना कुछ है, ना कोई खेलने के वो है, ना मल्टीपर्पज है, ना कोई उसको सिनेमा मिलेगा प्रॉपर कुछ, तो ना उसके पास एंजॉय करने के लिए कॉन्सर्ट्स होते होंगे। तो वो उस लिहाज से कुछ भी नहीं है। तो सारे लोग प्रेफर करते हैं कि यार ये इस्लामाबाद बात है या किसी बड़े शहर में और जाएं। यार एक चीज बताऊं, मैं आज से कोई 6-7 साल पहले पहली बार गया था सेंटोरस मॉल में। भाई जाके मेरी तो आंखें खुल गई थी, ये क्या सीन है। तो हर किसी के साथ ये सीन होता है, यार मतलब अब जिस तरह वो एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था कि यार पूरे उसमें ना सिंध में हैदराबाद और कराची के अलावा कोई हाई राइज मॉल ही नहीं है। वो तो उन्होंने यहाँ कभी भी नहीं देखा है। यहाँ तो फिर भी आपको मिलेगा ना, देखो- आपको हर जगह मिल जाएगा। देखो यहाँ भी ना अभी खुलने जाके गीगा मॉल और सेंटोरस, इसके अलावा तू कोई एक बड़ा मॉल बता। इससे पहले मॉल्स का इतना कल्चर ही नहीं था। नहीं यहाँ था। पे। मतलब इन सेंस कि इस्लामाबाद में बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, हर ब्रांड पहले भी था, ये नहीं कि इन्होंने आगे कोई डिस्ट्रप्शन कर दी। इस तरह हाई राइज की मॉल नहीं था। मतलब ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा चला है कि हर चीज आपको एक मिल रही। कैश एंड कैरी पहले नहीं होते थे। नहीं होते थे। मतलब आप जनरल स्टोर्स पे जाओ, अच्छा एक चीज लेनी है, एक पहले यहाँ गए, फिर पंसारी से ये मिलेगा, दालें यहाँ से ली, अच्छा दूध का पैकेट आप वहाँ से उठाओ। अब एक ही कैश एंड कैरी पे हर चीज आपको मिल जाती है। बर्तन भी वहाँ मिल रहे हैं, हर चीज वहाँ मिल रही है, बच्चों का सामान भी, पेम्पर से लेकर जो चीज आपके उन्होंने सब रखा होता है। वाकई ये तो है। अच्छा, अगली पॉडकास्ट का जो मैं टाइटल सोच रहा हूँ ना, वो ये है कि जो बंदे में चेंजेस आते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हो, व्हाट डू यू थिंक? बंदे पे चेंजेस आते हैं कि आप माइग्रेट करते हो। यार बिल्कुल आते हैं। हर शहर की ना, मैं कहता हूँ, मुझे इसके लिए लफ्ज़ नहीं आता, मैं उसको वाइब कहता हूँ। अपनी एक वाइब होती है। लाहौर की एक बड़ी डिफरेंट सी वाइब है, उसकी हवा में एक एनर्जी फील होती है। मतलब लाहौर में आप सुबह उठते हो ना, आप बाहर निकलते हो, एक एनर्जी होती है। इस्लामाबाद में बहुत एक कोजी माहौल होता है, या शायद हम यहाँ रहते हैं तो इसलिए इस तरह फील होता है। आई डोंट नो। पिंडी की लाइफ में ना बड़ी हसल वाली है। आप पिंडी में सुबह उठ के ना लोगों का चाल चलन देखो। मतलब तो पिंडी उठ 6 रोड की रोड पे खड़ा हो, तो लोगों को ऑब्जर्व कर। पीपल आर वेरी वर्क ओरिएंटेड, काम पे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। इस्लामाबाद में सारे लोग यूं होंगे, लेजी यूं बैठे हुए हैं, आराम से जा रहे हैं। जिस बंदे को कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते ना, कोई मसला नहीं होता, इस्लामाबाद में रिक्शे वाला भी तो नहीं आ सकता ना। नहीं आ सकता। इस्लामाबाद में अगर मानो ना मानो एलीट से, देखो एलीट, यार एलीट्स इन अ सेंस ना कि इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेज आप कह सकते हैं कि एक साफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, यहाँ पे पार्क्स हैं, फैसिलिटीज हैं, अस्पताल हैं। पिंडी में भी ये सारा कुछ है, पर इन सेंस के रश नहीं है, इस लिहाज से प्रिविलेज है। अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं इस्लामाबाद में रहने वाले कोई इन टर्म्स ऑफ एलीट, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ है, तो मैं समझता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद से बहुत अमीर है। देखो वो बात ठीक है, लेकिन मैं एक जो बात हूँ ना, एलीट सिर्फ यही तो नहीं होता कि उसके पास रोकड़ा ही है ना। मैं रोकने के हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेज डेवलपमेंट ज्यादा है। अगर प्रिविलेज के हिसाब से देखा जाए तो इस्लामाबाद वाले देखो एक बात सुनो, फॉर एग्जांपल तेरी गली है ना, वहाँ पे 90% लोग जो होंगे ना, या तो तेरी तरह के होंगे या तेरे से ज्यादा अमीर होंगे। यही बात है यार। अमीर सुन बिल्कुल मतलब कि जिनके पास तेरे से ज्यादा फैसिलिटीज होंगी, मेरे कहने का मकसद ये है, ठीक है। मतलब सारे घर ही की टाइप के होंगे, ठीक है। लेकिन पिंडी है ना, उसी गली में करोड़पति भी रह रहा है और उसी में रिक्शे वाला भी रह रहा है। ये सीन है वहाँ पे। नहीं, इस्लामाबाद में इतना नहीं है। ऐसे नहीं है यार ना यहाँ पे। इस्लामाबाद का ये कि वहाँ रेंट इतने हैं, फिर चीजें थोड़ी महंगी हैं एज कम्पेयर टू पिंडी। तो बस वो एक ही स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं। पर इस्लामाबाद में ना मोस्टली एलीट नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि शायद इस्लामाबाद में ना, जो जिसे कहते हैं फुल अर्बन एलीट, जो 1% ऑफ पाकिस्तान है, देखो वो है F7 वाले एरिया में है, वो एक थोड़ी सी कम्युनिटी है ना। मैं इन टर्म्स ऑफ होल बात कर रहा हूँ कि नहीं रहते। इस्लामाबाद में ऐसे लोग हैं, एक बंदा सरकारी मुलाजिम है 15वें-16वें स्केल का, उसको घर हायरिंग पे मिल जाता है, उसकी 50-60 हज़ार तनख्वाह है, उसने एक गाड़ी बैंक लीज की हुई है, वो रहता है और एंजॉय करता है। और एंजॉय से मुराद अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपना गुजार रहा है।
अब देखने वाले को शायद लगे कि ये बहुत प्रिविलेज्ड है, अमीर है, पर वो होते सारे मिडिल क्लास ही हैं। देखो, मोस्टली अगर लोग मिडिल ओवरऑल क्लास ही होते पाकिस्तान हैं। के लिहाज से देखे ना तो वो यार उनके ओवरऑल पास पाकिस्तान के security- लिहाज से ना देखा जाए तो हर बंदा जो है ना, हर बंदा यही बात है। जो किसी मेट्रोपॉलिटन में रहता है, तो वो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत गरीब हूँ। होंगे लोग बीच में हैं गरीब बिल्कुल, पर ये नहीं वो कह सकता कि यार मैं गरीब अच्छा, हूँ। वैसे सहूलतों की बात बताऊँ ना, मैं यहाँ पे ये हमारी यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ा आगे शायद झुग्गियों वाले भी हैं किसी हाँ। एरिया में, उनके बच्चे स्मार्टफोन लेके घूम रहे होते हैं भाई। यार स्मार्टफोन ने ना बड़ी डिसरप्शन, मैं बताता हूँ। जब मैं छोटा होता था ना, इसलिए स्मार्टफोन नहीं होते थे किसी किसी के पास, यानी कि हम कहते थे यार किसी के पास अगर टच मोबाइल है तो वो बहुत अमीर है। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल है 2009, 8, 7, बल्कि 9, 10 की, 2010, 2011 के अंदर है। तब मुझे याद है सैमसंग का ना गैलेक्सी S2 आया था, मैं उसका फ़ैन हो गया था। मैंने कहा यार ये क्या कोई मोबाइल, तो क्या हम इतना फैसिनेट होते थे कि यार स्मार्टफोन किसी के पास है, यार पता नहीं क्या चीज़ होता था। फिर उसके बाद क्यू मोबाइल और ये जो लोकल ब्रांड्स आए, हर चीज़ इतनी तो भाई सस्ती होगी कि महंगी। एक माली मजदूर हर बंदे के पास मोबाइल आ गया। लेकिन वो तो बात एक ठीक छली है। वाला भी अब आईफोन लेके फिर रहा देखो होता है। देखो वो बात ठीक है, वो मतलब मजदूरी कर रहा है, उसका एक अलग सीन है ना, चली वाला भी कहीं घर में रह रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक जो झुग्गी वाले के पास जहाँ पे स्मार्टफोन है ना, ये बहुत बड़ी बात है। यार जब बंदे के पास चीज़ें आती हैं ना, जब बंदे के पास फैसिलिटी, एक नॉलेज आता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर वो समझता है कि अच्छा यार लोग ये कर रहे हैं। लोग जब उसे दुनिया की समझ ही नहीं है तो वो कर क्या सकता है। एक बंदे को मैंने कभी बताया ही नहीं है कि यार उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तो ये मैं बात कैसे है। उसे एक्सपेक्ट करूंगा कि यार वो अपने गुर्बत के साइकिल को तोड़ेगा और कुछ मेहनत करेगा। वो मेहनत क्या करेगा? अच्छा, मैं मेहनत करने वाला तो पैसे नहीं कमाता ये ना, एक बात है। मजदूर तो बहुत मेहनत करता है, पर एट द पैसे एंड कम उसको कमाता है। 1200 मजदूरी मिलती है। इतने भी नहीं मिलती ज़्यादातर जगहों पे। इतनी भी नहीं मिलती ज्यादातर जगहों पे। मैं तो वो एक इसका मजे की मतलब बात ये नहीं कि बताता अगर आपको कहते हैं कि जी मेहनत का मतलब है कुल्हाड़ी ले आके मैं शुरू हो जाऊं, स्मार्ट वर्क करें ना, समझें। देखो, मोबाइल फोन जो है ना और इंटरनेट, ये दोनों चीजें ना, बंदे बेशक बंदा स्कूल ना भी इतना गया हो ना या पढ़ा लिखा ना भी हो, ये बंदे को बहुत मेच्योर और ग्रूम करती है। यार हमारे पड़ोसियों का एक मुलाजिम था, और वो 14-15 साल का लड़का होगा, और मतलब बेचारा कोई शायद 1, 2, 3 साल स्कूल गया होगा कि बेसिक मतलब उसको पता था। उसके पास फ़ोन है, वो टिकटॉक्स बनाता है और मुझे लिंक शेयर कर रहा होता है। मतलब मैं भी यूट्यूबर हूँ ना, तो मेरी वीडियोस भी देखता है, तो मुझे कहता है वासिफ भाई इस पे इतने लाइक्स आए, इस पे इतने व्यूज़ आए। और मतलब ये चीज़ वो आज से 1-2 साल पहले मुझे बताता था। अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो भी बहुत कुछ चीज़ें सीख चुका होगा, वो ऐसे बहुत ही है। आगे जा चुका होगा। तो एवोल्यूशन होती है। अगर आप दुनिया को भी देखें ना, कि जो डेवलप कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं कि दुनिया का ऊपर का हिस्सा, जिसमें रशिया आता है, USA आता है, और ये सारे डेवलप्ड यूरोप, और नीचे के हम देखते हैं कि साउथ एशिया की बेल्ट आती है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ना हमें कभी भी नहीं दिया गया, आज तक इसी तरह ही है। आप दुनिया में देखते हैं कि यार तेल निकल रहे हैं किसी मुल्क से, पता लगता है कि यार कोई भी डेवलप कंट्री आता है, उसकी कंपनी आती है, वो अपनी मशीन्स लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ शेयर वो लेती है, कुछ वो लेती है। टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं डेवलपिंग कंट्री को मिलती, उनको सिर्फ लेबर मिलती है कि हम निकाल के देंगे, हम करके देते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आप क्या करते हैं? आप खरीदते हैं। F-16 है, अच्छा यार इसके अंदर नई एडवांसमेंट आई, पैसे दो, आप नहीं सीखते, आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं देते, आपको वो चीज़ देते हैं ताकि आप बार बार उनके पास हो, ख़राब हो या आप उनके पास जाओगे, इसके अंदर कोई नई चीज़ आई है फिर खरीदोगे। तो दुनिया का स्टाइल यही है। यार ये तो बड़े रोले हैं। और हमारे अपने मुल्क के अंदर भी ऐसी है। देखो कि अमीर ने कभी, एक अमीर है जो एलीट है ना, जो आपकी जो रूलिंग वो है, उसने कभी शऊर दिया ही नहीं आवाम को। लोगों को लगता है कि MNA का काम है सड़कें ठीक करना, MNA को हम कॉल करेंगे, जी यार हमारी गली जड़ी है ना, यार टूटी हुई ना, इसना कुछ करो। उसका काम है पार्लियामेंट में बैठे लेजिस्लेशन करे, कानून साजी करे। वो तो उसका ये लोकल काम ही गवर्नमेंट का नहीं। काम है ना। वो तो लोकल जो आपकी काउंसिल्स वगैरह उनका काम है सड़कें बना के दो। वो आता है इलेक्शन से 1 महीना पहले 4 गलियां कारपेट करता है, 4 लोगों से मिलता है, एक नाश्ता कराता है, वो नाश्ता भी क्या कराता है, एक नान की वो मंगवाता है, एक हलीम की वो रखता है, बनवाता है एक हलीम की देख 12,000 की, अवाम को वो डाल डोल के वो मजदूरों अच्छा, की मैं एक तरह बात दे के कहूं? लोग जी बस यूं करके आप ही हैं, आप ही हैं। इसमें हमारी आवाम की गलती है। हमारी आवाम की देखो, गलती आप है। सियासतदानों को ना सर पे बिठा देते हो, हालांकि ना वो तुम्हारे बेसिकली उनको तुम्हें आगे जवाबदेह होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी जगह पे जो सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो कोई नौकरी नहीं कर सकता। अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ ना, चाहे मेरा 1 स्केल है, चाहे मेरा 21वां स्केल है, चाहे मैं 22वां स्केल है, चाहे मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता मेरे नाम पे बिजनेस है और मैं चला रहा हूँ। ये यानी कि जब आप ओथ लेते हैं तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है और इस पर आपको कानूनी सज़ा हो सकती है। आप देखें कि MNA जो है ना, उसकी सैलरी होती है, नेशनल असेंबली का जो MNA है ना, उसकी सैलरी 1.5 लाख से कम होती है। तो जो वो 4 V8 लेके फिर रहा होता है और उसका पेट्रोल पूरा कर रहा होता है, बच्चा उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेल्फ पे पढ़ रहा होता है, तो पैसा कहाँ से आता है? एक बंदे की 1.5 लाख तनख्वाह है, वो कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? और पता लगता है फिर लोग इस तरह अपने आप को ब्रांड करते हैं कि जी बड़े गरीब फैमिली से, तो उस्मान बुज़दार जिस तरह
आपके वज़ीर आला पंजाब बड़े जी गरीब फैमिली से थे, खान साहब कहते हैं इन्होंने लगा दिया। भाई किधर गरीब फैमिली से था यार, सर्फ में वो फिरता है, अमीर आदमी है, उनका घर देखो जाके, उसके भाइयों को देखो लैंडलॉर्ड है, गरीब आदमी था। ये जो हमारी एक मेंटालिटी, हमारे यहाँ चूना ही इस तरह लगता है। अगर गरीब आदमी था भाई तो उसके पास पैसा कहाँ से आया है? जितने आप MNA MP इसको देखते हैं गाड़ियों में फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल बड़ी बड़ी, पता लगता है कि यार महल बना रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? कभी अवाम ने पूछा ही नहीं, अवाम से यूं ही दूर से मिलती है, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं? अच्छा मिलती है, हमने एक तस्वीर बनानी है सर आपके साथ। हमने MNA को इसलिए रखा हुआ है, अगर हमारा बच्चा जेल चला गया छुड़वा के लाते हैं, हमारी ज़मीन का कोई मसला है तो वो हल करा देगा। बस वो एक अजीब व गरीब किस्म की हमारी मेंटालिटी और सियासत चल रही है। MNA अगर मेरी बेटी की शादी पे आएगा तो ससुराल वालों को ना उसके लड़के वालों को पता लगेगा कि हमारी ने टोर बड़ी है कि फलां जगह के MNA जो है ना वो आया तो वो द्रोब में रहेंगे जरा। ये मेंटालिटी इतनी फक्ड अप है कि मैं सॉरी बोला कि बंदा परेशान हो जाता है, ये चल क्या रहा है। एक बात तो यार, एक हमारी तरफ थे ना जो MNA, ठीक है, अब मतलब उनकी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, MLA होता है कश्मीर में, उनकी डेथ होगी, अब उनकी जगह उनका बेटा है, ठीक है, उनका बेटा शायद मेरे से 2-3 साल ही बड़ा होगा या हार्डली शायद मेरी एज का हो, तो मतलब अब उनकी जगह वही आएगा, ठीक है, जो एक एटमोसफेयर बना हुआ है सियासत का। तो यार यकीन मान देख, अब वो लड़का मेरे जितना है, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअली भी हाई भी होना तो थोड़ा बहुत ही उसका वो होगा, लेकिन यार 60-70 साल के जो बुजुर्ग है ना, कहीं वो महफिल में जाता है तो खड़े होके जी ओ साहब आए जी साहब आए, मतलब इस तरह कर रहे होते हैं। तो यार मैं बताता हूँ, हमारी मेंटालिटी हमारी बड़ी अजीब है। अच्छा, इस पे ना लोग मेरे से लड़ेंगे, मुझे लगता है कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों की ना, बंगालियों को अकल आ गई है, इंडियंस भी अब स्मार्ट हो गए हैं, हम पाकिस्तानी वहीं के वहीं हैं, हमारी मेंटालिटी गुलामाना है। अच्छा, ये एक इंसान की नेचर है कि हमें ना हर टाइम एक बंदा चाहिए होता है टू लुक अप टू, कि जिसको देखे कि हमने यार ये चीज़ बनना है या जिससे हम इंस्पायर होते हैं। ये इंसान की नेचर है, इसीलिए हम अल्लाह ताला को कहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हमें एक एहसास है कि यार अल्लाह ऊपर है, हम उस पर चलते हैं। समझ रहे हैं? मतलब एक हमारा, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर वो एक होता है कि हमें उस चीज़ का एहसास होता है ना। इसी तरह इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है। तो हमने अपने रोल मॉडल्स क्या रखे हुए हैं? सियासतदान। हमें किसी पाकिस्तानी से कहो ना कि यार तरक्की क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा यार मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँ, एक ऐसी कंपनी को दुनिया में कोई मसला हल करूँ कि यार लोग मुझे याद करें। वो कहेगा नहीं, जानी जाऊंगा ना 4 V8 आगे 4 डाले पीछे, सरकारी गार्ड होंगे, प्राइवेट गार्ड भी नहीं, सरकार का पैसा होगा और सरकारी गार्ड होंगे, हाथ में पिस्तौल होगा। हाँ। और मैं स्टोरी भी बना रहा हूँ, पीछे टोरे दिए फेम। बस ये वो कहेगा यार ये जो है ना, ये अल्टीमेट जो है ना, ये मेरी जिंदगी का गोल है, अगर ये हो जाए तो चाहे आ जाए। और देखो अब ये लोग सरकारी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, मुलाजमत के पीछे, कि हमारे पास पावर होगी, हमारा पावर होगा, लेकिन बजाय इसके अगर आप एक एज अ एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो तो वही सरकारी आपके थल्ले लगे होंगे, आपको सर करके बोल। यार मैं आपको बताता हूँ, आप CSS पास करें, आपका ग्रेड 18 है, आपकी कितनी तनख्वाह? 17 है CSS। मैं कहता हूँ 18वें पे आप हो गए ना, 2 साल बाद तरक्की हुई, आप ग्रेड 18 ऑफिसर बन गए, आपको क्या मिलेगा? 1.5 लाख तनख्वाह, एक सरकारी गाड़ी, उसका पेट्रोल होता है कुछ, आपको 2 मुलाजिम मिल गए। अब मैं कहता हूँ चलें आप सेव करते हैं, आप कहते हैं कि यार रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे ना, 1.5 लाख तनख्वाह, आप 50,000 सेव करेंगे। आज के दौर में आप 50,000 सेव कर रहे हैं, आप कितने 40 साल भी नौकरी करती रहना, आप इस्लामाबाद की, आप पिंडी में घर नहीं बना सकते। तो फिर कौन से, अगर आप बना रहे हैं तो फिर या तो आपकी साइड पे कोई इनकम आ रही है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, अगर तो आपको काम साथ कर रहे हैं बिजनेस, तो फिर तो वो 2 नंबर है, फिर तो सॉरी टू से वो आपकी हराम की कमाई है। क्यों? क्योंकि आपने ओथ लिया ना कि मैं आप कुरान पे हाथ रख के ओथ लेते हैं। जो एक सरकारी एम्प्लॉय, क्या वो सरकारी एम्प्लॉय जो होता है वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता अपने। ये भी तो ज्यादती है ना उसके साथ, अगर वो अपने आप को ग्रो करना चाह रहा है तो क्यों नहीं कर सकता? देखिए मैं दुनिया के अंदर जो सरकारी नौकरी होती है ना, आप पब्लिक सर्वेंट हो, जब आप सर्वेंट हो ना किसी के, तो फिर आप उनकी खिदमत कर रहे हो, तो जब आप खिदमत कर रहे हो तो फिर आप पैसे नहीं बना रहे। दुनिया के अंदर जो फौज होती है ना किसी भी मुल्क की, तो वो सोशल वेलफेयर होता है कि लोग अपने आप को खुद इनरोल करते हैं कि मैं लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए ना। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, दुनिया के अंदर इसी तरह ही होता है, डेवलपमेंट के अंदर भी बड़े बिजनेसमैन ही फौजी हैं। यहाँ सबसे तो बिजनेसमैन फौजी हैं। लोग फौज में इसलिए जाते हैं जानी शशके होंगे, दुनिया में कहीं फौज में शशके नहीं होते भाई। आप वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे थे, 2 सहाफ़ी बैठे हुए हैं, तो उसने कहा कि आपके मुल्क के अंदर फौज जो होती है ना, आपका जो रिटायर्ड कर्नल होता है, वो एक बिजनेस चला रहा होता है किसी जगह पे से 3-4 लाख की नौकरी कर रहा होता है, उसने घर बनाए होते हैं, बच्चे उसके बाहर सेट होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई कर्नल रिटायर होता है, वो जिस घर से आया होता है उसी घर वापस जाके रिटायरमेंट पे पेंशन पे रहता है। देखो वो बात ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कि फौज में शशके हैं, बेशक शशके हैं, लेकिन देखो यार उतने भी नहीं है जितने अवाम ने समझे हुए। देखो कोई एक बहुत शशके में होगा है, मैं बताता हूँ है कि इन सेंस कि देखो फौज के अंदर ना नेटवर्किंग की बहुत गेम है। वो बात जो बंदा स्मार्ट है ना, तेज है, वो बहुत एंजॉय वो तो बाद में, पहले इसका जवाब नहीं, पहले मैं बताता हूँ भाई। तू वजीरिस्तान में है, ठीक है, तेरे जंग चल रही है,
तू 4 महीने घर नहीं जाता, तो ये लाइफ शशके वाली नहीं है। तो हर फौजी शशके में नहीं होता भाई। हर बंदा नहीं होता, पर देखो वही जो फौजी होता है ना, अगर वो 3 महीने के लिए वहाँ डिप्लॉय हुआ है तो फिर उसके बाद उसको साल का रेस्ट भी मिलेगा, वो कहीं यहाँ भी आएगा। और पहली बात, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा है, कुछ चीजें होती है, देखो आप पैसे ले रहे हो और कर रहे हो, इस मेंटालिटी को बदल दो। वहां से मुझे तेरे से भी बड़ा वो हुआ, अगर कोई फौजी है ना, अगर तो वो कहता है मैं मुफ्त कर रहा हूँ, तो फिर तो ठीक है ना, मुफ्त नहीं कर रहा, आप पैसे ले रहे हो। अगर कोई टीचर भी आपसे कहता है ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं एहसान कर रहा हूँ आप पे, यार आप एहसान नहीं कर रहे, आप पैसे ले रहे हैं। अगर तो आप फ्री पढ़ा रहे हैं ना, फिर आप एहसान करें, फिर मैं आपका वो बहुत शुक्रगुजार। मैं तुझे बताता हूँ मेरे पॉइंट के पीछे बात क्या थी ना। तो जब मैं मैट्रिक से फ्री हुआ ना, क्या कहते हैं, इंटर से, ठीक है, तो घर वालों की यही थी कि मैं थोड़ा सा फौज को मैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, ताकि लोग गालियां भी मुझे दे रहे हैं। पहले मैं जवाब दूंगा। देखो ठीक है, तो अब मुझे भाई ने अपने दोस्त, मतलब मैंने मना कर लिया कि मैं फौज में अप्लाई ही नहीं करा, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। हालांकि बचपन से वो एक होता है ना, आपको अवेयरनेस नहीं होती, तो आप कहते हो मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मैं बताऊंगा फौज ने अपनी ब्रांडिंग की थी। सुनो वो तो बाद में बताएं, ठीक है। अब जब मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊंगा, तो घर वालों ने कहा कि नहीं तू जाएगा। एक मेंटेलिटी होती है मिडिल क्लास के, यार फौज ये वो, ठीक है। अब भाई ने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया, ठीक है। एक था आई गेस कैप्टन था, और वो उस टाइम 4 महीने से वजीरिस्तान में था, ठीक है। और अब वो एक दिन की छुट्टी के लिए आया था, कोई यहाँ से कोई, और शायद उनको गाड़ियाँ लेके जानी थी फौजियों की वापस वजीरिस्तान, तो इस्लामाबाद आया था। तो वो मुझसे मिला, उससे मैंने बातचीत की। लिटरली मुझे वो बंदा डिप्रेस लगा, मतलब अपनी लाइफ से उस तरह खुश नहीं लगा कि जिस तरह एक सब्ज बाग दिखाए जाते हैं ना कि यार फौज की जिंदगी तो शशके वाली है, ये है वो है। होगा शशका, मैं नहीं कहता कि शशका नहीं है, लेकिन एक तरफ ये पॉइंट भी है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मिलके लगा था उनसे। लेकिन उसने मुझे कन्विंस किया कि नहीं फौज ईजी है। बेशक उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं कर रही होती कि यार क्या चला है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत सख्त हुई होगी। फिर दूसरे से मिलवाया, तो उससे भी मुझे बात करके तो मुझे वही सेम वाइब्स आई कि यार देखो, हो सकता है ये बंदा अपनी लाइफ में खुश हो क्योंकि इसके लिए ये चीज़ मुश्किल ना हो, लेकिन मैं इस चीज़ में जाऊँगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा भाई, मैं तो, मेरा मेंटल पीस ही ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम मुझे लगा कि यार फौज की ज़िंदगी भी आसान नहीं है। खैर ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अब आप अपना फौजियों की ट्रेनिंग से मैं जो इख्तलाफ करता हूँ, आपके यहाँ फौज में सिखाया जाता है कि आपने अपने सबऑर्डिनेट को रगड़ना है। बिल्कुल आपने उनको बताना है कि आप अफसर हैं। आपके सरकारी दफ्तरों में भी यही होता है। इस कौम को ये जो है ना, सीसस का इम्तिहान जो है, ये गोरों ने अपने ज़माने में रखा था, तब से लेकर ये सरकारी इम्तिहान की एक गोरे जो निज़ाम छोड़ के गए थे ना, ये अभी तक वही चल रहा है। हमने अपना सिस्टम भी कोई नहीं बनाया। अगर जो हमारी सजाएं भी आप देखें तो आधे से ज़्यादा वही है जो गोरे बता के गए थे। सही है। आपने उसी को एक किस्म का वो करके उसी आइन को ना आप एक किस्म का आपने एक किस्म का कह लें कि न्यू रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है, कुछ नया नहीं आज तक बनाया। सही है। फौज की ट्रेनिंग के अंदर क्या है, आपने अपने सबऑर्डिनेट को देनी गालियाँ फौज में देते हैं। जिस तरह एक हमारा दोस्त था, तो अपना वाकया सुना रहा था, तो वो अपने एक दोस्त के साथ बैठा, तो उस टाइम पे वो लेफ्टिनेंट था, तो उसका वो आया, क्या नाम है उसे, जो होता है हवालदार होता है, क्या होता है, जो भी होता है एग्जैक्टली। तो उसने कहा कि यार आप एक साइन करवाने सर अगर आप कर दें, तो उसने कहा कि तू गालियां देखे कि तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मेहमान बैठा तो मेरे पास आ रहा है। तो उसने फिर दोबारा आया, उसने कहा सीओ साहब कह रहे हैं अगर कर दें मेहरबानी करें। वो मुझे डांट रहे। सीओ होता है कमांडिंग ऑफिसर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं एक यूनिट के। अब फिर वो उसके पास आया, उसने फिर उसे गालियाँ दी। तो उसका जो दोस्त बैठा था हमारा, उसने उसे कह दिया कि यार तेरे बाप की उम्र क्या है, अगर वो कह रहा है साइन कर दे तो तेरा क्या जाता, तू कर दे, हम गप लगा रहे हैं, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं शाम तक इधर ही हूँ, क्या हो गया। तो उसने उसको भेजा, उसने कहता तुम जाओ जो साइन करवाने आया। तो उसे कहता है यार तूने इसके सामने मेरी बेइज्जती की, अब ये बंदा मेरी इज्जत नहीं करेगा। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ये ट्रेनिंग है तो फिर अल्लाह, ये ट्रेनिंग है तो क्या। सीएसएस के अंदर भी क्या होता है, साहब आते हैं, पहले वो बैठेंगे दफ्तर में, अगर 9 बजे टाइम है ना, 9 बजे से मीटिंग से लाइन हुई है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, साहब आएंगे, वो बैठेंगे, उसके बाद वो बैठेंगे, बैग शैग रखेंगे, चाय ऑर्डर करेंगे, बंदा आएगा पूछेगा, वो करेगा, कमरा शमरा साफ होगा उनका, वो थोड़ा चिल करेंगे, 15-20 मिनट एक आध कॉल करेंगे, फिर उसके बाद 9:30 9:40 तक कहेंगे हाँ अब भेजो। एक सिखाया जाता है कि आपने अपना रख रखाव रखना है, अगले बंदे को पता लगे कि आप सरकारी अफसर हैं। फौज के अंदर भी यही होता है। अगर आप फौज में देखें, जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं, पीआईए के चेयरमैन एक रिटायर्ड जनरल होंगे, नमल के रेक्टर साहब रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, एनडीयू का देख लें, बैरियर यूनिवर्सिटी का उठा के देख लें, जितनी भी आधी यूनिवर्सिटियाँ इस्लामाबाद की तो पाक फौज, एयरफोर्स या नेवी की हैं। अगर नहीं भी हैं तो फौजियों के शेयर्स होंगे इनडायरेक्ट। अच्छा देखो, बात यह है कि हमने काफी हैवी बातें नहीं, हैवी बातें नहीं की। मैं इन सेंस बता रहा हूँ कि आवाम को समझ होनी चाहिए। मुझे पाक फौज से बहुत मोहब्बत है। अगर आज मैं पुरसकून इस जगह पे बैठे हुए ना, मैं और वासिफ, तो उसके पीछे फौज है। उनकी नहीं ऑनेस्टली उनकी खिदमत को मैं वो करता हूँ। देखो वो है वो यार हमारे से 3 गुना बड़ी फौज जो है ना, वो हमारे बॉर्डर पे खड़ी है। ये तो है। इंडिया के अफगानिस्तान से हमें खतरा है, ईरान से दहशतगर्दी होती है, फौज सब देखती है। देखो फौज जरूरी है। देखो होता पता है कि जब आवाम होता है ना, जब मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ ना,
तो मेरा हक बनता है जो चीजें उनकी अच्छी हैं वो मैं बताऊं, जो चीजें बुरी हैं वो मैं बताऊं। इस मुल्क में जमहूरियत है ना, जमहूरियत में इसी तरह ही होता है। और देखो एक और बात है, अब जो जितनी हमारे पास नॉलेज है, जो हमारा इल्म है, वो हम आवाम के साथ शेयर करें। मे बी हम कोई चीज़ गलत भी कह रहे हो, यही बात है, और मे बी कोई चीज़ हम 110% सही भी कह रहे हो। तो ये जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, अगर इनमें से कोई बात गलत भी है ना, तो उसमें भी वो जो कहते हैं थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में ना हमारी नाकामी है। आज पूरे मुल्क में हर बंदा फौज को गाली दे रहा है, ये बात सच्चाई है। पूरे मुल्क में नहीं, इन अ सेंस फौज का जो इमेज है ना वो खराब हो गया देखो साहब ने जाते हुए। देखो जिसने भी किया ना, देखो मेरी बात सुनो, क्या मैंने बहुत से लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि यार देखो ये थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है और ये जानबूझ के इंफॉर्मेशन वॉर को फैलाया जाता है। तो मैंने कहा कि अगर ये भी है ना तो इसमें भी हमारी नाकामी है ना, मतलब फौज भी तो हमसे ही है, और मतलब फौज की इमेज को भी प्रोटेक्ट करना हमारी भी तो जिम्मेदारी है। सिर्फ फौज का ही काम तो नहीं है कि वो करे। पर आप देखो ना कि यार जितनी सोसाइटीज आजकल बन रही हैं उसके अंदर या तो फौजियों की हैं कुछ, या फिर फौजियों को इसलिए रखा जाता है कि फौज इन सेंस है कि पाकिस्तान में अगर आपको कोई छेड़ेगा नहीं ना तो वो फौजी, मतलब अगर आप फौजी है ना कोई आपको तंग नहीं करेगा। हम इस गाड़ी में बैठे ना, हम इस गाड़ी में जो मर्जी करें, अगर तेरे पास कार्ड है, तू कैप्टन भी है ना, तो तू यूं दिखाएगा तो वो सलूट मार के पता चलेंगे ठीक है सर जाए। एक पावर बहुत है उस सोसाइटी के लिए। इवन कि आप हर सोसाइटी में देखो फौजियों की इन्वेस्टमेंट पता है क्या होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हर सोसाइटी वाले ने अपने साथ एक रिटायर्ड अच्छे रैंक का फौजी इसलिए रखा होगा कि उससे तंग ना करे। उससे कोई लाइसेंस लेना है, उसे कोई एनओसी लेना है तो कोई तंग ना करे, कोई डीसी उसको तंग ना करे। उसने एक फौजी एक फ्रंट पे यूं शक्ल रखी हुई है कि ये देखो मेरे साथ खड़ा है, तंग नहीं करना मुझे, बस इसलिए यूज हो रहे हैं, और ये चीज़ गलत है। लेकिन यार पाकिस्तान में कोई भी बंदा है जो पावरफुल है ना, यार मैं आपको ना एक जनरल सी बात बताता हूँ यार। एक जो होते हैं ना, एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, इवन के ब्रिगेडियर का भी 19वां स्केल होता है। सरकारी कागजों में 19वें स्केल की वही तनख्वाह होती है जितना एक जेएस होता है ना, जॉइंट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, उसका भी 19वां स्केल होता है। दोनों की सरकारी तनख्वाह 2 लाख है। 2 लाख है, बाकी पर्क्स मिलती है ना, वो तो जब तक होती है जब तक आपकी नौकरी है। एक गाड़ी मिली हुई है, 2 बैटमैन मिले हैं, घर मिला हुआ है। तो रिटायरमेंट के बाद ये कैसे होता है कि मैं कहता हूँ कि एक प्रोफेसर साहब जो है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं या एक सरकारी दफ्तर के अंदर वो सेक्रेटरी है, दोनों 19वें स्केल पे रिटायर होते हैं। एक के पास घर भी होता है, एक के पास गाड़ी भी होती है, एक के 2 बच्चे बाहर भी होते हैं, एक के पास प्रॉपर्टी अलग होती है अरबों रुपए की, करोड़ों की। पता लगता है कि यार किसी के पास ना 10 करोड़ रुपए के सिर्फ प्लॉट है। हाँ, वो अलग स्टोरी है कैनी साहब की। ओके, जनरल साहब जो है, फिर एक तरफ पता लगता है जो खैर है इट्स ओके, क्या हो गया, और दूसरी तरफ जो दूसरे हैं उनका पता लगता है कि यार वो उसी तरह रिटायर हुआ है, 70 पे बेचारा आता था, एक मेहरान उसने ले लिया, उसी छोटे से घर में रहता है। तो फिर ये जो एक तफरीक है ना, ये फिर लोगों को सवाल उठते हैं कि यार वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ नहीं हो रहा। सरकारी कागजों में तनख्वाह तो उतनी है, पर्क्स भी अगर मिल रहे हैं तो कितने कोई पर्क्स मिल रहे हैं। यहाँ हर बंदा बिजनेस कर रहा है, फिर तो खुल के आए कि यार मैं कर रहा हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी हराम की कमाई है, तो आपने ओथ लिया कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यार अगर सरकारी ऑफिसर है ना तो उसको बिजनेस की शायद इजाजत होनी चाहिए। यार नहीं होनी चाहिए। अगर उसने बिजनेस करना फिर सरकारी ऑफिस छोड़ दे, फिर बिजनेस करे ना, एक काम करे, या तो आवाम को सर्व करे या फिर क्या मैंने बिजनेस करना है। 2 चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना वासे। फिर इसका नुकसान पता है क्या होता है, मैं एक सरकारी दफ्तर में हूँ, मैं फूड डिपार्टमेंट में होता हूँ। अब लाजमी बात है मैं कोई रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मुझे कोई आके तंग नहीं करेगा, कोई डिपार्टमेंट वाला मेरे पे चेक नहीं रखेगा, मेरी कोई वो नहीं होगी, मैं साफ बनाऊं जैसा भी बनाऊं। तो होता ही है कि फिर आप जिस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में होंगे ना उसका इन्फ्लुएंस होगा। मैं कोई बिजनेस खोलता हूँ, हाँ ठीक, बात कर पूरी करना। हाँ, मतलब जिस तरह अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, अगर मैं कोई गाड़ियों को खोल लूँ कि मैं बाहर से इंपोर्ट करा रहा हूँ तो मैं खुद ही अपनी पोर्ट पे अपनी गाड़ियाँ क्लियर कराता रहूंगा। ये भी है। तो इसलिए होता है कि जब आप सरकारी ऑफिस में तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बट हमारी पॉडकास्ट एनीवेज लंबी होगी, मैं उसमें इशारे कर रहा हूँ कि बस कर ले, लेकिन ही इज नॉट, कोई ये रुक नहीं रहे। हाँ। तो खैर हम इस पॉडकास्ट को दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। किसी नए असल के अंदर आज बिल्कुल हम अनप्लान्ड थे, हमेशा अनप्लान्ड होते हैं, पर ये थोड़ा सा ना माइंड में एक आइडिया होता है बोलना क्या है। तो स्टार्ट में आई वाज अ वेरी बहुत कॉन्शियस था कि यार क्या बोलूंगा। तो वी विल मीट यू अगली पॉडकास्ट में, एंड तब तक और बाकी अगर कोई खतरनाक बातें लगी तो देखो, we love Pakistan. Pakistan is our country. पर होता पता है कि we love our army, we love our police और doctors. ऐसे ही है। पर देखें अगर हम नहीं इस मुल्क का अच्छा बुरा सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अगर इस मुल्क की पढ़ी लिखी यूथ, अब मैं अपने आप को पढ़ा लिखा इन सेंस कहता हूँ, देखो मेरे पास 2 साल की डिग्री, मैंने BS तो किया हुआ है ना, तो मैंने 14 जमातें पास की हुई है ना, मुझे इतना हक तो होना चाहिए कि यार मैं ये चीज पे बात कर सकूँ कि हमारे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है। बिल्कुल ये बात है। और पॉडकास्ट में मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि भाई ये हमारी एक जनरल डिस्कशन है, ठीक है, ये हमने कोई बड़ी रिसर्च करके हम कोई एडवाइस तो नहीं दे रहे कि आप ये करें ऐसे करें, ये जस्ट एक, हम अपनी बात में गलत भी हो सकते हैं
और हो सकता है कल को हम इसी बात कोई जो हमने बात की हो उसमें से किसी से हम डिसएग्री करें और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, हमारे यहाँ ना आर्गुमेंट के अंदर पता क्या चीज होती है कि दूसरे को हमने अपना आर्गुमेंट उसके मुंह में डाला नहीं तो हम अपनी बहस नहीं खत्म करते। बिल्कुल। लेकिन इस चीज को समझे, दुनिया बहुत बड़ी है, अपने बबल से निकले। हर बंदा एक डिफरेंट जो अपना आर्गुमेंट है ना वो रख सकता है। हर बंदे को दुनिया के देखने का नजरिया डिफरेंट है। मैं दुनिया को और नजर से देखता हूँ, एक सिंध के अंदर एक गांव में रहने वाला बंदा दुनिया को बहुत डिफरेंट देखता है। हमारा एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है, हमारी चीज़ों को समझने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। हो सकता है कुछ चीज़ों में मैं बहुत अच्छा हूँ, हो सकता है वो बहुत अच्छा हूँ। तो हर बंदा अपने उस थॉट प्रोसेस के अंदर रह के कुछ ना कुछ समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक आर्गुमेंट या अपनी बात एक लॉजिक से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। और देखो, जब तक आप किसी भी चीज़ पे क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे ना तो उस चीज में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। क्रिटिसिज्म में कोई बुराई नहीं होती। क्रिटिसिज्म इस तरह का भी नहीं हुआ वासिफ मुंह देखे ही अपना ये गलत बात है। ये तो हमारी जुगते हैं क्रिटिसिज्म की यार कि हम चाहते हैं कि कोई चीज बेहतर हो। अगर मैं पाकिस्तान की कुछ चीजें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो वो इसलिए कि यार मैं उनमें बेहतरी चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि यार बस है तो बस ठीक है, अच्छा है भाई, क्योंकि मेरा मुल्क है, मुझे दुख होता है देख के। तो जिन चीजों से मुझे दुख होता है मैं वो बातें कर रहा हूँ कि यार वो नहीं होनी चाहिए। और एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। यार मैंने बातें करनी थी, मुझे बोलने नहीं दे रहा। देखो बातें करनी थी लेकिन मेरे फोन की बैटरी थोड़ी है, बाकी काम भी तो करने हैं। अगली पॉडकास्ट में हम हसन को बुलाएंगे और हम दोबारा से बात करेंगे। कमेंट्स के अंदर यार कुछ टॉपिक्स बताए ना जिसमें हम बात करें, और वो इस तरह नहीं होगी मैं थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके आऊंगा, थोड़ा सा फैक्ट ड्रिवन कन्वर्सेशन। मैं भी सोच के आऊंगा कि बात क्या करनी है, थोड़ी सी फैक्ट ड्रिवन कन्वर्सेशन होगी, मजा आएगा। और वन मोर थिंग कि इस पॉडकास्ट में हमने जो बातें की, अगर आप इनसे एग्री करते हैं तो हमें डिटेल में कमेंट्स में बात करें हमारे साथ, वी विल रिप्लाई टू यू। डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं है, बंदे का अपना वर्ल्ड व्यू है यार। तब भी ना आप हमें कमेंट्स में बताएं कि यार क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिनकी बेस पे आप हमसे डिसएग्री करते हैं, और अगर हमें आपकी बात पसंद आएगी तो वी विल पिन योर कमेंट ऑन द टॉप और हम बोलेंगे कि यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।